front of me. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better. नमस्कार, नॉलेज हब में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर दिनेश नागपाल। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं शिक्षा के क्षेत्र से पिछले 18 साल से जुड़ा हुआ हूं और दुनिया और देश में जो नई नई चीज़ें हो रही हैं उनके बारे में पढ़ना, जानना और उनको साझा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज हम एक प्रचंड बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, आज हम बातचीत करेंगे भारतीय एयरफोर्स में शामिल हुए नए लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड की, जो कि भारतीय वायुसेना के लिए, और बाद में ये पहले 10 विमान भारतीय वायुसेना को मिले हैं, 5 थल सेना को मिलेंगे। ये किसी वरदान से कम नहीं है। 3 अक्टूबर को हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विधिवत तौर से इसे शामिल किया एयरफोर्स के बेड़े में। और आप हैरान होंगे कि ये जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, ये दुनिया के कई देशों से, चाहे वो अमेरिका हो, चाइना हो, जापान हो, उनसे एडवांस्ड हेलीकॉप्टर है। और इससे भारत की मारक क्षमता, खासतौर से जो सियाचिन का एरिया है, वहाँ पर हमारी दुश्मन को संभालने की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। चाइना और पाक हमारे को इतना हल्के में अब नहीं ले पाएंगे। तो पहला समझते हैं कि है क्या ये। देखिए, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की ज़रूरत कब महसूस हुई? करगिल युद्ध में जब हमारे जो दुश्मन थे वो ऊपर बैठे थे और हमारे सैनिक नीचे थे, उस समय हमारे पास जो विमान था, जो माफ कीजिएगा जो हेलीकॉप्टर था, वो था रूस निर्मित Mi-35, जो कि ऊंची चोटियों तक नहीं पहुंच पा रहा था, नाकामयाब रहा। नाउ द प्रॉब्लम दैट इंडियन आर्मी फेस्ड वाज कि हमारे हथियार तो की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पा रहे थे, इसलिए हमारे सैनिक भी ज्यादा मरे और युद्ध भी ज्यादा लंबा चला। क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं, 1919 में कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी सेना ऊपर बैठी थी। तो इस LCH लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड की खासियत क्या है? 5.8 टन का ट्विन इंजन है इसमें, ठीक है, और इसको HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने डेवलप किया है। फिलहाल 45% पार्ट्स इसमें स्वदेशी हैं, जो कि अंततः 55% हो जाएंगे। दुनिया के सबसे ऊंचे जंग के मैदान सियाचिन में ऑपरेट करने वाला ये इकलौता लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। इसमें जो इंजन है उसका नाम है शक्ति, और इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने सैफरान, जो कि एक फ्रेंच कंपनी है, उसके साथ मिलकर बनाया है। मजेदार बात देखिए, एकमात्र हेलीकॉप्टर है जो हथियारों और फ्यूल के साथ 16,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर टेक ऑफ कर सकता है, लैंड भी कर सकता है। ठीक है, दरअसल मार्च 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 3,887 करोड़ की लागत से 15 स्वदेशी LCH खरीदने की मंजूरी दी थी। जैसा मैंने पहले कहा, 10 इसमें से एयरफोर्स को मिलेंगे और 5 मिलेंगे थल सेना को। अब और समझते हैं कि इसकी खासियत क्या है। देखिए, दरअसल हुआ क्या, जब हमारे यहाँ पर एक बनाया गया हेलीकॉप्टर ALH एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव, ये 2002 में सेना में शामिल हुआ था। ये यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है और इसके युद्ध वर्जन से वो भी 2013 में शामिल हुए। ALH ध्रुव में जो कमियां थी, जिसके कारण कि क्या वो ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाता था, पहाड़ पे लड़ाई नहीं कर सकता था, उनसे सीख लेकर LCH जो है प्रचंड को डेवलप किया गया। ठीक है, ALH ध्रुव को भी आज तक दुनिया का उस कैटेगरी का, यानी कि जो यूटिलिटी कैटेगरी है, उसका बेहतरीन हेलीकॉप्टर माना जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि 16,000 की फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। बिना हथियारों के इसका वजन है 2250 किलो, लंबाई 52 फीट है, चौड़ाई 15 फीट है। मैक्सिमम टेक ऑफ वेट, यानी कि जो साथ वजन ले जा सकता है, दैट इज 5800 kg। एंड अगर स्पीड की बात करें तो आप हैरान हो जाएंगे कि 268 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकता है। और इसकी एक बार में जो रेंज है, यानी कि जो इसकी तेल ले जाने की क्षमता है, उसके कारण ये 550 किलोमीटर जो है बिना रुके उड़ान भर सकता है। और जो क्लाइंब रेट है, यानी कि जब ऊपर चढ़ता है तो 2400 फीट पर मिनट पे चढ़ता है। हथियार 1750 किलो इसमें लोड हो सकते हैं। और आर्मी में जैसा हमने बताया कि 3 अक्टूबर 2022 को शामिल हुआ। अब इसकी और खासियत क्या है? देखिए, एक तो इस ग्राफिक से समझिए, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल
ये जो सारा ग्राफिक दिखा रहा है आपको, इसका इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इसके अंदर है जो टारगेट को दूर से देख लेता है। सेंसर कैमरे जो है ये पायलट को लाइव इंफॉर्मेशन बताते हैं। मिसाइल वार्निंग सिस्टम DIRSM है, इसमें DIRCM है जो कि दुश्मन की मिसाइल से हमें अलर्ट करता है। स्टब विंग है किसकी, जिसमें हथियार लगे हैं। इसके अंदर M621 की 220 mm की गन है जो 1 मिनट में 750 गोलियां दाग सकती है। एयर टू एयर मिसाइल है, एयर टू एयर ग्राउंड मिसाइल है। 70 mm का इसमें रॉकेट सिस्टम है, या उसकी जगह पर क्लस्टर बम, अनगाइडेड बम, ग्रेनेड लॉन्चर जा सकते हैं। और जो एयर टू एयर मिसाइल है उसकी जगह पे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जा सकते हैं या एंटी रेडिएशन मिसाइल जा सकते हैं। और सबसे बड़ी खासियत यह है दैट इट हैज इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट शेफ एंड फ्लेयर डिस्पेंसर, यानी कि जो फ्लेयर डिस्पेंसर है वो मिसाइलों को, और शेफ डिस्पेंसर राडार जो है, ये 2 राडार है, ये गाइडेड मिसाइलों को नष्ट कर सकता है। 5000 मीटर ऊंचाई पर टेक ऑफ कर सकता है, लैंड कर सकता है। तो इट इज अ मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। मिसाइल, बम छोड़ना, गोलियां बरसाना, कई हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है। इस ग्राफिक में देखिए इसकी खासियत, जबरदस्त रेंज है इसकी, हवा में रास्ता बदलने की क्षमता है, ऊंचाई पर दमदार प्रदर्शन है, 24 घंटे और हर मौसम में उड़ सकता है, बहुत तेजी से जाता है। ठीक है, तो क्या क्या काम भारतीय वायुसेना के लिए करेगा? नंबर 1, कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, दुश्मन की एयर डिफेंस को तबाह करना। कम स्पीड से जो विमान चल रहे हैं दुश्मन के, उनको, उनके पायलट को मार डालना और विमान को तबाह करना। जो ऊंचाई पर, जैसे जो सियाचिन में हमें माफ कीजिएगा कारगिल में दिक्कत हुई थी, उस तरह के बंकर्स को तबाह करना, थल सेना को सपोर्ट देना, और जंगल और शहरों में आतंकवादी विरोधी अभियान चलाना। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय सेना के लिए ये कितने जबरदस्त एक उपलब्धि है प्रचंड का आना। अब सवाल ये आता है दिमाग में, क्या भारत के पास प्रचंड की जैसा जो है कुछ और भी हेलीकॉप्टर है? जी हाँ, भारत के पास प्रचंड समेत 4 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, जिसमें से 2 विदेशी हैं। ये कौन कौन से हैं? LCH प्रचंड, अपाचे AH-64E, MI-25, MI-35, जैसा कि आप जानते हैं ये हमने रूस से खरीदे हैं, एंड HAL रुद्रा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड रुद्रा। तो ये जो है 4 अटैक हेलीकॉप्टर है, जिसमें HAL रुद्रा और LCH प्रचंड भारत में बनाए गए हैं, जबकि अपाचे अमेरिकन और जैसे मैंने कहा MI-25-35 एक रशियन हेलीकॉप्टर है। तो दशहरे के इस अवसर पर हम सब के लिए बहुत खुशी का विषय है दैट इंडियन एयर फोर्स हैज बीन स्ट्रेंथन्ड विद LCH प्रचंड, और हम उम्मीद करते हैं भारतीय सेना लगातार ऐसी ऊंचाइयां पाती रहेगी। आप सबका इस प्रोग्राम को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।